जाएगी। While creating program in Python, you may require some storage location to hold the values to be used later. Python में प्रोग्राम क्रिएट करते समय आपको वैल्यू को होल्ड करने के लिए स्टोरेज लोकेशन की ज़रूरत होती है. वेन एवर वी नीड दीज वैल्यूज़ वी वॉन्ट टू ड्रॉ दीज वैल्यूज़ फ्रॉम स्टोरेज एंड यूज़ देम फॉर प्रोसेसिंग. जब कभी हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है तो हम स्टोरेज लोकेशन से इन वैल्यूज़ को प्रोसेस करने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं. दीज लोकेशंस that are used to store value in memory are known as variable. इन्हीं लोकेशन को जो वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करती हैं इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं. अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डाटा वैल्यू एट अ टाइम. जो वेरिएबल होता है वो ओनली एक डाटा वैल्यू को एक टाइम पे स्टोर करती है. When a new value is stored in a variable, जब एक नई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होती है तो इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स ओवर रिटन. तो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है यानी इसकी जो पहले वाली वैल्यू होती है वो ओवर रिटन हो जाती है. जैसे कि इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. ये a इज़ इक्वल टू 10 है और इसमें देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू 10 इज स्टोर इन अ वेरिएबल a. हैशटैग द वैल्यू 10 इज़ स्टोर इन वेरिएबल ए. यानी कि जो 10 की वैल्यू है वो वेरिएबल ए में स्टोर हो गई है. इसी तरीके से हैशटैग द वैल्यू 20 इज़ स्टोर इन वेरिएबल बी. यानी कि जो बी की जो वैल्यू है 20 वो वेरिएबल बी में स्टोर हो गई है. सेम इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. यानी कि अगर हम ए की वैल्यू हम 10 रखें और बी की वैल्यू अगर हम 20 रखें तो 200 हो जाएगी. तो जो सी की जो वैल्यू है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गई? सी वेरिएबल में. इन द अबव एग्जाम्पल ए बी सी आर वेरिएबल्स. जहाँ पे ये जो ए बी सी हैं ये हैं वेरिएबल्स एंड जो वैल्यू हैं ये 10 20 एंड जो ये 100 आई है ये आपकी जो ये 200 आई है वैल्यू ये क्या है? ये आपकी है ये वैल्यू है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका रूल्स टू राइट अ वेरिएबल नेम. आपको वेरिएबल नेम लिखने से पहले कौन से रूल्स आपको याद रखने हैं? व्हेन अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल और एन अंडरस्कोर. आपका जो वेरिएबल है वो या अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए. वो अल्फ़ाबेट या तो कैपिटल में होना चाहिए या तो स्मॉल होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए. अब ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये देखिए लिखा हुआ है इनवैलिड वेरिएबल नेम और ये है रीज़न. अब ये देखिए इसमें स्पेस वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट. ये देखिए ये वेरिएबल स्टार्ट हुआ है 90 प्राइस लिखा हुआ है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट. ये देखिए डिजिट से नहीं स्टार्ट हुआ है, ये डिजिट से स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए. नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर. नो अदर कैरेक्टर इज़ अलाउड. वेरिएबल नेम जो है वो उसमें अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर होना चाहिए, अदर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. जैसे कि ये देखिए ये एग्जांपल है ये आपका कि बुक एट द रेट ऑफ ऑथर लिखा हुआ है. इसमें देखिए लिखा हुआ है स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट एलाउड. ये जो ये स्पेशल कैरेक्टर है ये नहीं होना चाहिए वेरिएबल में. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल. जो पाइथन कीवर्ड है वो आपका एक वेरिएबल की तरह नहीं यूज़ किया जाता है. ये जैसे ये देख लीजिए ये है मिन लिखा हुआ. ये क्या है? मिन क्या है? कीवर्ड है, पाइथन का कीवर्ड है, इसलिए ये भी इनवैलिड वेरिएबल नेम है. और लास्ट दिया हुआ है स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल. स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल में. तो ये देखिए बुक नेम इसमें क्या लिखा हुआ है? स्पेस इज़ नॉट अलाउड. यानी ये बुक नेम है यानी ये भी ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है. Data types in Python. While writing a Python program, you need to work with different types of data. Python प्रोग्राम लिखते समय हमें डिफरेंट टाइप के डाटा पर वर्क करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव to enter the height of a person, you will be required to use the decimal value. But if you have
to write the name of a person, then you need to use a string or collection of character. जैसे अगर आपको किसी पर्सन की हाइट एंटर करनी हो तो डेसिमल वैल्यू की ज़रूरत होती है, लेकिन यही हमें पर्सन का नाम लिखना हो तो हमें स्ट्रिंग या कैरेक्टर के कलेक्शन की ज़रूरत होती है. The type of data value that can be stored in an identifier such as a variable is known as data type. इस टाइप के डाटा वैल्यू जो कि आइडेंटिफायर में वेरिएबल की तरह स्टोर किए जाते हैं, इन्हीं को डाटा टाइप कहते हैं. The data type of a value or a variable is an attribute that tells what kind of data variable can have. और जो डाटा टाइप होते हैं वो वैल्यू डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू डाटा टाइप के वैल्यू होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं एंड एट्रीब्यूट्स यही बताते हैं कि किस टाइप का व्हाट काइंड ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन हैव, यानी वेरिएबल के पास किस टाइप का डाटा है. डाटा टाइप हेल्प इन क्लासीफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा वैल्यू यूज्ड इन प्रोग्राम. जो डाटा टाइप्स होते हैं वो क्लासीफाइड करते हैं कि ये क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा वैल्यूज़ को क्लासीफाई करते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़ किए गए हैं. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका एक बार समझ लीजिए. जैसे INT डाटा टाइप है. अब ये INT डाटा टाइप में इसका क्या है एक्सप्लेनेशन. INT के कब यूज़ होता है. इट इज़ यूज व्हेन यू हैव टू वर्क विद होल नंबर. जब आप होल नंबर में वर्क करते हैं वो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है. अब इसमें क्या है, इसमें है एक है प्लेन इंटीजर. स्टोर वैल्यू इन द रेंज ऑफ इतने से इतने तक. ये जो प्लेन इंटीजर्स होते हैं ये इतने से इतने तक वैल्यू को स्टोर करते हैं. लॉन्ग इंटीजर्स क्या होते हैं, सपोर्ट द वैल्यू दैट लाई बियॉन्ड द रेंज ऑफ प्लेन इंटीजर्स. और ये क्या करते हैं, ये वैल्यू को सब इससे ज़्यादा अगर हम वैल्यू करते हैं तो वो लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप हो जाता है. नेक्स्ट आता है क्या आपका बूल. अब बूल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. बूलियन क्या करते हैं, आपको जो लॉजिकल वैल्यूज़ हैं उनको या तो ट्रू या ट्रू एंड फॉल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इन बूलियन जो ज़ीरो होता है, बूलियन में जो ज़ीरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को. एंड जो 1 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को. नेक्स्ट डाटा टाइप है फ्लोट. फ्लोट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़. ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को फ्लोट रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट डाटा टाइप. नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या है, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या करता है, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विथ सिंगल और डबल कोट्स. ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को या तो एक सिंगल कोट्स में वो इनक्लोज करता है या डबल कोट्स में इनक्लोज करता है. जैसे कि ये देखिए, ये आपका ये एग्जांपल से आप जैसे ये देखिए, ये INT है, ये INT डाटा टाइप है, ये फ्लोट है, ये भी ये देखिए, ये INT डाटा. आप ये देखिए फ्लोट में ये दिया हुआ है, फिर ये स्ट्रिंग है और इसके बाद में ये बूलियन है. टाइप फंक्शन. इफ़ यू वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर वर्किंग विद. अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस डाटा टाइप में वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप फ्लोट में कर रहे हैं, इंट में कर रहे हैं, किस डाटा टाइप में आप वर्क कर रहे हैं, यूज़ टाइप फंक्शन. तब आप टाइप फंक्शन टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस डाटा में वर्क कर रहे हैं. इनपुट. नेक्स्ट है आपका इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन स्टूडेंट्स होता है टू गेट द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से डाटा को लेना, इसी को इनपुट कहते हैं. which allow the user to enter the value during the execution of a program. यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी आप डाटा जो इंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट. अब आप ये इसका एग्जांपल समझ लीजिए. यूजिंग इनपुट फंक्शन विद स्ट्रिंग वैल्यूज़. इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यूज़ से कैसे आपका ये कैसे होता है, ये देखिए, ये आपने ये इंटर किया, ये A इज़ इक्वल टू इनपुट, फिर इंटर योर नेम. तो ये आपने ये प्रोग्राम लिखा. अब ये जब यूज़र के पास जाएगा
तो आउटपुट में इसका नाम, ये देखिए ये यूज़र ने क्या, इसने अपना नाम इसमें यूज़र ने अपना नाम अपना नाम लिखा, तो आउटपुट में प्रिंट ए यानी कि ए क्या प्रिंट हुआ, उसने इसमें आपका यूज़र का नाम प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बनाया आपने। ये प्रोग्राम किसके लिए, यूजिंग इनपुट फंक्शन टू ऐड इंटीजर्स ऐड करने के लिए ये हमने प्रोग्राम बनाया, यानी कि ए लिखा, फिर इनपुट लिखा, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर पहले तो यूज़र ने फर्स्ट नंबर 90 प्रिंट किया, इसके बाद में बी इज इक्वल टू इनपुट, फिर एंटर द सेकेंड नंबर ये देखिए यूज़र ने सेकेंड नंबर एंटर किया, यानी कि ये आपको अपने प्रोग्राम में लिखना है। जब ये यूज़र के पास जाएगा तो वो नंबर एंटर करेगा, ये उसको लिखा हुआ मिलेगा, वो नंबर केवल एंटर करेगा। इसके बाद में क्या है, प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स, ये इसके बाद में लास्ट में आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स, यानी सम ऑफ नंबर्स आपका लिखा होना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स आपका लिखा हुआ तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या आ गया आपका 90 और 78। अब ये स्टूडेंट्स ये क्यों आ गया, इन द अबव प्रोग्राम व्हेन यू एंटर इंटीजर वैल्यू एंड ट्राई टू ऐड देम। अब ये आपने इंटीजर वैल्यू लिखी है, ये क्या है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है। when you enter the integer value or try to add them, the value are not added, वैल्यू ऐड नहीं होगी, they are joined together, ये आपस में ज्वाइन हो जाएगी क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। सिमिलरली व्हेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, इसी तरह देखिए ये आपने मल्टीप्लाई लगाई, ये इसी तरह लिख करके आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो क्या हुआ, वी गेट एन एरर। तब ये आपका एरर बताएगा, क्यों बताएगा, क्योंकि ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये जो आपने लिखी है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर वैल्यू के लिए आपको INT लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये देखिए स्टूडेंट, इनपुट वैल्यूज़ एज इंटीजर। अब ये देखिए ये आपने इंटीजर, ये INT, इसके बाद में ये INT डाटा टाइप इसमें लिख दिया, तब आपकी ये देखिए ये वैल्यू आपकी इस टाइप से शो हो गई। ओके स्टूडेंट्स।